Everyone, welcome to Bridge Nile Capitals. From today onwards, we will be starting an audio podcasts with a series of 15 to 20 audios. Please let us know how do you like it. और अगर आगे जाके कोई भी असुविधा हो समझने में या फिर हमसे कोई भूल हो जाए बोलने में तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है. सो वी विल बी गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सेटअप्स ताकि कुछ भी चीज़ को समझने में सुविधा हो. एंड दिस विल बी एन अनऑडिटेड पॉडकास्ट. यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं किया जाएगा फर्स्ट से लास्ट तक, ताकि आप सब लोग को एग्जैक्टली क्लियरेंस मिले कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. ओके, सो टुडे आज हम लोग बात क्या करेंगे. आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली एक टॉपिक के ऊपर, व्हाई एंड वेयर शुड वी इन्वेस्ट. इस टॉपिक के ऊपर हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. फर्स्ट बात हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स, द फर्स्ट कंसल्टिंग टॉपिक, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी but it's first about investing in yourself. And why is it investing on yourself? Here it is. So when I say it's not always about investing money, but it's first about investing in yourself. मतलब आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करने जाएंगे, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे. अब इन्वेस्ट मतलब हम वही तो समझते हैं ना. हम अगर आप लेटेस्ट आफ्टर 19 इंडिया में बड़े हुए हैं तो आफ्टर 1990s के हैं तो आपको एक ही चीज़ में पता है कि इन्वेस्ट मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और वट एवर थिंग्स आर देयर. एंड इफ़ यू आर बिफोर 1990s आप लोग वही सोचेंगे कि हमें तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ज़मीन खरीदना चाहिए, घर खरीदना चाहिए, ज़मीन कभी धोखा नहीं देती. दिस आर द थिंग्स वी लर्न अबाउट इन्वेस्ट, बट दैट्स द हाफ नॉलेज. आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, बट पॉइंट यहाँ पर है कि इन्वेस्टिंग डज नॉट स्टार्ट्स अबाउट व्हेन विथ मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे से इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं होता है. इन्वेस्टिंग स्टार्ट होता है मैं खर्चा कहाँ पर कर रहा हूँ. मतलब खर्चा मतलब मैं टाइम का भी खर्चा कहाँ पर कर रहा हूँ. टाइम इज ऑल्सो बीइंग इन्वेस्टेड, मतलब समय भी इन्वेस्ट होता है. व्हेन आई से समय भी इन्वेस्ट होता है, अब समय कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है. बेसिकली द फर्स्ट इन्वेस्ट एंड द बेस्ट इन्वेस्ट वी कैन मेक इज ऑन आवर सेल्व्स. बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, इवन वॉरेन बफेट सेज इट, द बेस्ट इन्वेस्ट अ पर्सन कैन मेक इज ऑन हिमसेल्फ. क्योंकि अगर आप खुद को एजुकेट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नॉट स्कूल और कॉलेज एजुकेशन बट एक्चुअल एजुकेशन. इफ़ यू मेक योर सेल्फ एजुकेटेड, इफ़ यू मेक योर सेल्फ एलिजिबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नंबर्स, जो भी नंबर्स वहाँ पर चल रहा है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, इफ़ यू आर मेकिंग एलिजिबल टू योर सेल्फ टू रीड ऑल दोज नंबर्स एंड स्टेटमेंट्स, यू आर डूइंग प्रीटी गुड विदाउट एनी इशू. तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे. बेसिकली पॉइंट क्या है कि इफ़ वी इन्वेस्ट ऑन आवर सेल्व्स वी आर मेकिंग अ ह्यूज डेवलपमेंट ऑन आवर सेल्व्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं वी आर मेकिंग आवर कैपेबिलिटी, आवर वल्नराइजेशन मच मोर हायर. मतलब हम कहीं पर भी जाके कुछ भी देख के खरीद पाएंगे, किसी को कंसल्ट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी नो हाउ द नंबर्स गोज. एग्जाम्पल देता हूँ. क्या है कि एक बच्चा है जो भी क्लास 10th में पढ़ता है. अब 10th में पढ़ता हुआ वो जो बच्चा है वो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देता है. अब 10th का बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद उसका रिजल्ट्स आता है. रिजल्ट्स आने के बाद कोई भी सपोज किसी बच्चा है जिसका रिजल्ट आ गया 50, 60, 70, 80, 90%. किसी का रिजल्ट आ गया सपोज अप्रॉक्सीमेटली 40%, 30%. एंड अगर किसी नॉर्मल आदमी से पूछा जाए कि भैया ये राम है जिसका परसेंटेज आया है 90 और ये श्याम है जिसका परसेंटेज आया है 30, किसका परसेंटेज अच्छा है, वो कोई भी बोल देगा. वो जो 3rd है वो आराम से बोल देगा कि 90 वाला बंदा ब्राइट है. क्यों? उसने परसेंटेज ज़्यादा लाया. बिकॉज दैट हैज़ बीन द सीरीज़. ये हमें समझना है कि जिसका भी परसेंटेज या फिर मार्क्स ज़्यादा आए उसका इंटेलिजेंस ज़्यादा है. ये हमको समझना है. इसी बात के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि देखिए हम लोग को ट्रेन किया गया है कि रिपोर्ट, हम लोग का स्कूल का रिपोर्ट देखने के लिए. वी नो हाउ टू सी आवर रिपोर्ट्स. मतलब हमें खुद का रिपोर्ट, स्कूल का रिपोर्ट देखना आता है, दूसरा का भी रिपोर्ट देखना आता है. तो देख के हम ये बोल पाएंगे कि एग्जैक्टली उसका रिपोर्ट अच्छा है या फिर उसका रिपोर्ट बुरा है. ठीक है ना. बट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि जब हमारा खुद का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड के ऊपर बात आता है, वी डोंट हैव एनी आइडिया. फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट our
इनकम, हमारा इनकम कितना है, वी डू नॉट नो. मेजोरिटी पब्लिक को पता नहीं होता है कि इनकम कितना होता है, एक्सपेंस कितना होता है, हम लोग के पास एसेट्स कितना होता है, लाइबिलिटीज़ कितना होता है, और कैश फ्लो कहाँ से कहाँ आ रहा है. सो वी डू नॉट नो एनी ऑफ दिस. सो इसी के चलते एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग, बिकॉज वी डू नॉट नो आवर रिपोर्ट कार्ड्स. तो हम लोग को खुद का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड्स पता ही नहीं है, पर हम लोग को वो बच्चा का रिपोर्ट कार्ड पता है, बिकॉज वी हैव बीन ट्रेन टू रीड अदर्स रिपोर्ट कार्ड इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स एंड ऑल. तो कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड कोई भी बोल सकता है, टीचर से लेके वर्कर से लेके कोई भी, फर्स्ट ग्रेड स्टाफ, सेकंड ग्रेड स्टाफ, कोई भी बोल देगा. पर एक आदमी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन टू डू सो, राइट. सो इन्वेस्टिंग अबाउट मनी एंड इन्वेस्टिंग विथ मनी इज द लेटर पार्ट. फर्स्ट पार्ट कहाँ पर आता है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. द मोमेंट यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, द ओनली थिंग यू कैन डू इज जनरेट योर ग्रोथ. तो आप वही काम कर सकते हो. वट यू कैन डू इज यू कैन जनरेट योर ग्रोथ वास्टली. सो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, अपना खुद का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड कि व्हाट्स योर एक्सपेंस, व्हाट योर इनकम, एसेट, लाइबिलिटी एंड कैश फ्लो क्या क्या है, यू आर ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ मनी. Now once you understand the language of money, you are eligible actually to invest the money. Now investing का concept कहाँ से आता है? Let me go through the basics. एक आदमी invest करे क्यों? Why should we invest? Why? The factor why. Okay. The first factor that brings why should we invest, that is कि number one, हम लोग कोई भी काम करते हैं, we might be employees, okay. In majority of the world 85% population is employees. So हम लोग 9 to 5 काम करते हैं कहीं पर जाके, whatever earnings we have, कहीं पर से कुछ भी सैलरी आता है, whatever it is, we save some money for ourselves. First of all तो वो काम करते हैं, हम लोग अपने खुद के लिए कुछ पैसा सेव कर लेते हैं. The moment we save the money, सेव करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग वो पैसा को आराम से जोड़ना शुरू कर देते हैं. जोड़ते चीज़ को बड़ा बनाते हैं. अब बड़ा बना के या तो हम घर खरीद लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये कभी धोखा नहीं देगी बोल के, क्योंकि ये हम लोगों का दादाजी दादी जी इन लोगों ने यही कह के गए हैं. तो दिस इज द ओल्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, और यू कैन से इट्स अ गुड माइंडसेट डिपेंडिंग अपॉन योर इंट्रोडक्शन. सो द बेसिक थिंग इज इट्स नॉट ओनली अबाउट सेविंग मनी, इट्स अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग द रेस्ट. मतलब आपको सेव भी करना है पैसा, और जो बचा बुचा है उसको इन्वेस्ट भी करना है. इफ़ यू जस्ट सेव, it's not enough, and if you just invest directly, that is not enough, but you have to save and invest the difference. That has been the full sentence. हम लोग को छोटे से बोला गया है कि हमेशा पैसा सेव कीजिए. सेव इज नॉट द ओनली थिंग, इट्स द इनकम्प्लीट नॉलेज. कंप्लीट नॉलेज क्या है? सेव कीजिए एंड इन्वेस्ट द रिमेनिंग. सो यू हैव नाउ द परफेक्ट नॉलेज. नाउ इन्वेस्ट वेयर? अब इन्वेस्ट क्यों करें? नाउ द पॉइंट इज इन्वेस्ट इसलिए करना है. सपोज आप मैंने सेव किया, 1 साल काम करके मेहनत करके मैंने 1 लाख रुपए जोड़ा, 1 साल में सेव किया, तो 1 लाख रुपए जोड़ के मैं सपोज एक जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ. व्हाट आई सी इज इन्वेस्ट मैं कहाँ पर करूँ? जहाँ पर मुझे समझ हो इन्वेस्टिंग का. अब जहाँ पर मुझे समझ नहीं है वहाँ पर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा. सो इन ऑर्डर टू डू दैट, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड एंड फाइनेंशियल लिटरेसी. जैसे हमें फाइनेंशियल लिटरेसी याद आता है, वी अंडरस्टैंड फाइनेंशियल लिटरेसी, वी विल बी एबल टू डिटेक्ट व्हाट इज आवर एग्जैक्ट पोजिशन टू इन्वेस्ट. ओके. So after investing all the phases, जहाँ भी जाके हम लोग कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो एक ही चीज़ आता है वहाँ पर माइंड में कि इन्वेस्ट तो कर ले, ठीक है भैया, तो इन्वेस्ट कहाँ पर करें? अब किसी का सलाह ले ले कुछ भी समझ के ना, या फिर किसी का बात सुन के इन्वेस्ट कर दे. भाई ने ये स्टॉक्स खरीदा था, भाई का स्टॉक्स देख चढ़ गया. दीदी ने ये स्टॉक्स खरीदा था, देख दीदी का ये स्टॉक्स पड़ गया. मेरे दोस्त ने वो खरीदा था, देख वो बेच के आज बंगलो ले रहा है. दिस आर द थिंग दैट कम्स टू योर माइंड. यही सब आपका माइंड ब्लंट करके रख देता है, बिकॉज दिस आर वेरी क्रिटिकल मार्केट्स. इन्वेस्टिंग, whenever you move on to any kind of stocks, bonds, without understanding, it becomes very dangerous. अब उनका पैसा डूब गया, मेरा भी डूब गया, अब उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे. So this has to be the most prominent case. आपको इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. That without knowing yourself, without investing in yourself, खुद के ऊपर नॉलेज बिना बढ़ाए आप बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए. Because the moment you invest there, you will make tremendous losses. Am I clear about it? So we are into the topic of where should we invest. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि why should we invest. बेसिकली
हम लोग इनको इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग को ये मालूम करना पड़ेगा कि इन्वेस्ट कहाँ पर करना है ना। इन्वेस्ट पहले तो पैसे से नहीं करना है, इन्वेस्ट खुद पे करना है, खुद को वैल्यूएबल बनाना है। जैसे खुद को वैल्यूएबल बना लिया, हमें ऑटोमेटिक मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर इन्वेस्ट करने से हमें लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। वी हैव दैट आइडिया। नाउ वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि इन्वेस्ट तो करना है क्योंकि एवरी ईयर पैसा का वैल्यू बढ़ाना है, राइट। सो वी कम टू द सेकेंड पॉइंट कि वेयर शुड वी इन्वेस्ट। द पॉइंट इज हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। ये तो समझ में आ गया कि मेरे अंदर नॉलेज आ गया अभी, आफ्टर नॉलेज गेनिंग नॉलेज यहाँ वहाँ से, आफ्टर रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ द पॉइंट इज वेयर शुड वी इन्वेस्ट। नाउ व्हेन आई से इन्वेस्ट और इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर बहुत कैटेगरी का इन्वेस्टर्स होता है, ओके। देयर आर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, स्टॉक्स इन्वेस्टर्स, बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है कि जो कि अपना पैसा लगा रहा है इनिशियली कहीं पर कोई भी चीज़ खरीद रहा है, वो लैंड खरीद रहा है, रियल एस्टेट खरीद रहा है, स्टॉक्स खरीद रहा है, कुछ भी खरीद रहा है, बट एट द सर्टन टाइम के लिए वो फ्यूचर के लिए देख रहा है 10 years 20 years अहेड, और देख रहा है कि उसका वैल्यू एग्जैक्टली कितना बढ़ रहा है। दैट्स व्हाट वी डू। हम भी तो वही करते हैं ना। हम कोई भी ज़मीन खरीद लिए या फिर घर खरीद लिए, बेसिकली व्हाट वी डू कि 10 साल के बाद उस घर का प्राइस चेक करते हैं, ना कि आज खरीद लिया कल जाके चेक करते हैं ब्रोकर से, भाई कल खरीदा था इतना में, बोल आज कितना है। वैसे नहीं करते। व्हाट वी डू इज हम आज कुछ भी चीज़ खरीदे तो 10 साल के बाद, सो वी गिव अ पर्टिकुलर टाइम टू इन इन्वेस्टमेंट दैट वी अंडरस्टूड। बेसिक्स मतलब हम कुछ भी चीज़ समझते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, हम वहाँ पर एग्जैक्टली जाके उतना अमाउंट ऑफ टाइम देते, वो कुछ भी हो सकता है। वी गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम। सो व्हाट वी डू इज नंबर 1, जैसे हमने कोई प्लॉट खरीदा या फिर लैंड खरीदा, कुछ भी खरीदा, द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी गिव टाइम टू द पर्टिकुलर लैंड टू इंक्रीज इट्स वैल्यू, ओके। तो ये पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि वैल्यू कैसे बढ़ता है, बट वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग कि वैल्यू होता है, वैल्यू जो बढ़ता है, ओके। तो वैल्यू इट इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ लैंड इट इंक्रीजेस ओवर 10 years, अ डेकेड हम लोग देखेंगे, 1 decade 2 decades की बात की। हाँ, जैसे मेरे दादाजी ने कुछ ज़मीन रखे गया, अब आज उसका देख, इसलिए दादाजी बोलते थे कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती। सो द लैंड वैल्यू इंक्रीजेस। सिमिलरली द स्टॉक वैल्यू विल इंक्रीज if you choose the right stock, right company for the right fragmentation over the next 10 years, it will definitely increase. But if you try to gamble the stocks, आज खरीदा कल बेचा, वो तो हो तो नहीं पाएगा ना। क्योंकि अगर मैं रियल एस्टेट और लैंड और स्टॉक्स का डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि मैं जब भी रियल एस्टेट ज़मीन खरीद रहा हूँ या फिर घर खरीद रहा हूँ, उसका पूरा वैल्यू बढ़ना है। मतलब मैं कोई भी एक फ्लैट खरीद रहा हूँ 50 लाख 60 लाख देके, तो उसका पूरा वैल्यू बढ़ना है। सिमिलरली मैं जो कोई भी स्टॉक खरीद रहा हूँ, स्टॉक खरीदना मतलब क्या है कि हम लोग स्टॉक को कुछ भी चीज़ के हिसाब से देख लेते हैं क्योंकि खरीदना ईजी है ना। तो पॉइंट वहाँ पर है कि जब भी हम स्टॉक खरीदने जाते हैं, वी हैव टू थिंक, वी जनरली थिंक कि हम लोग स्टॉक्स खरीदने जा रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस देख के, ये स्टॉक प्राइस भाव इसका ज़्यादा है तो ये वाला बढ़िया है, भाव इसका कम है तो ये वाला मंदी है, तो इसमें खरीद लो ये ऊपर जाएगा। दिस इज द थिंकिंग वी हैव व्हेन वी गो इनटू स्टॉक्स। दिस शुड नॉट बी द थिंकिंग। व्हेन यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आप जब खुद के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, खुद के नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो आपको लगेगा कि बिजनेस खरीदना है, बिकॉज स्टॉक्स आर बिजनेस। जैसे भी कोई भी बिजनेस 10 करोड़ का है, अब वो बिजनेस 20 करोड़ हो गया। 10 करोड़ वक्त जब वो बिजनेस चल रहा था तब उसका स्टॉक प्राइस था 50 रुपये, अब वो बिजनेस 20 करोड़ का हो गया, अब उसका प्राइस हो गया 100 रुपये। मतलब दैट्स द पॉइंट कि जब भी बिजनेस बढ़ता है, डबल होता है, स्टॉक प्राइस भी डबल होता है। दैट इज द सिस्टम। अब बिजनेस, हर एक चीज़ का बिजनेस बढ़ता है। आप ये मुझे पूछ सकते हैं, एनीवन कैन आस्क मी क्वेश्चंस, और कुछ किस आदमी लोग का क्वेश्चन ये होता है कि अगर स्टॉक प्राइस 40% गिर गया तो, या फिर स्टॉक्स ऐसे कैसे बढ़ सकता है, स्टॉक्स बढ़ता कैसे। आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल हाउ इट इंक्रीजेस। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट छोटा एग्जांपल दूंगा। पॉइंट यहाँ पड़ेगी, आपके घर के सामने कोई भी पान दुकान या फिर छोटा सा दुकान आपने देखा होगा। जैसे आपने कोई भी दुकान देखा होगा, वो जो भी आदमी है, जो भी बंदा है, पहले दिन आके दुकान खोलता है, हल्का सा सामान होता है उसके पास, आहिस्ते आहिस्ते वो बेचते जाता है, सामान आते जाता है, रोटेशन चलते आते हैं, अंदर उसका ऑटोमेटिक सामान दुकान बढ़ जाता है। सो बिजनेस का नेचर ही है बढ़ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ द नेचर ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस टू इंक्रीज इन इटसेल्फ, राइट। तो बिजनेस का नेचर ही होता है बढ़ना। सो हम लोग को कोई भी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करना है। इफ़ यू इन्वेस्ट कोई भी बैंक का या फिर कोई भी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हैं,
तो बिजनेस भी बढ़ते जाएगा, मेरा भी पैसा जो भी लगा हुआ है उसके साथ बढ़ते जाएगा। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। ना कि आज मैंने कोई भी स्टॉक खरीदा, कल खोल के देख लिया पोर्टफोलियो क्या हो रहा है बोल के। दैट इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग कि मैं वो टाइम दूंगा बिजनेस को बड़ा होने में। कुछ भी चीज़ का टाइम चाहिए। अब रातों रात कोई भी करोड़पति हो नहीं सकता, रातों रात स्टॉक का प्राइस डबल नहीं हो सकता। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं रात को जाके कुछ भी कर लूँगा। इसलिए तो आदमी लोग, मेजोरिटी पीपल मूव इनटू ट्रेडिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग गलत है, बट दे मूव इनटू ट्रेडिंग टू अर्न क्विक मनी। जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग में चला जाते हैं। एंड व्हाट दे डू इज दे जस्ट मेक मैसिव लॉसेस। द मोमेंट दे मेक मैसिव लॉसेस दे जस्ट ब्लेम द मार्केट, स्टॉक मार्केट की सट्टा का बाजार। दिस इज द प्रॉब्लम। एंड ये समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पर है? मुझे समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ से होके जा रहा है। इट इज़ द माइंडसेट्स गेम। ये माइंडसेट्स गेम क्यों हो रहा है? अगेन इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट रीडिंग। वीडियो देख के कुछ नहीं हो सकता इन्वेस्टिंग का। कोई समझ नहीं सकता इन्वेस्टिंग कैसे किया जाता है। बेसिकली इन्वेस्टिंग को समझने के लिए एक ही उपाय है कि ये क्या है कि आपको रीड आउट करना पड़ेगा आर्टिकल्स या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस। कोई भी कंपनी को समझना पड़ेगा, बिजनेस समझना पड़ेगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, विच बिजनेस आर यू बाइंग, वाई आर यू बाइंग द बिजनेस, तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेसिकली आपको निवेश उस बिजनेस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप निवेश करेंगे बिना समझे उस बिजनेस को, एक ही चीज़ आपके हाथ में आएगा, वो है घाटा। क्योंकि आपको पता नहीं है कब खरीदना है, पता नहीं है कब बेचना है। आप स्टॉक प्राइस के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्राइस चढ़ गया तो भाई अभी ज़्यादा हो गया, बेच देते। अब नीचे चला गया तो भाई अभी लॉस हो गया। तो दिस आर द थिंकिंग दैट विल कम टू यू। ये आपके पास ये सोच आएगा ही, सोच विचार, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्या खरीद रहे हो। तो दिस शुड नॉट बी द केस इन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। आप कोई भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको ये चीज़ मालूम होना पड़ेगा कि मैं इन्वेस्टिंग क्यों कर रहा हूँ, किस कारणवश कर रहा हूँ। तो आपको जैसे ये दोनों प्रश्न का उत्तर क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा सब कुछ कि एग्जैक्टली हाँ भाई कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस कारणवश कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट ये आने वाला है। ठीक है, नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग कि इन्वेस्टिंग करते हुए क्या क्या फैक्टर्स हम लोग के सामने आ रहा है। ओके, अच्छा, नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि अंडरस्टैंडिंग द अनसर्टनिटी एंड एक्सेप्टिंग इट। मतलब ये जो अनसर्टनिटी है, मतलब कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में, अब इसको समझना पड़ेगा एंड इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। द मोमेंट वी एक्सेप्ट द अनसर्टनिटी एंड वी एक्सेप्ट इट, the 100% of the problem, or you can say 99% of the problem gets solved, because trading या फिर इन्वेस्टिंग शुरू ही होता है साइकोलॉजी से। इसका चार्ट्स या फिर इन्वेस्टिंग पैसे के ऊपर कोई लेना देना है ही नहीं। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर। आपके मानसिक संतुलन के ऊपर ये सब डिपेंड होता है। मतलब अगर एक स्टॉक को आप खरीद रहे हो समझ के या फिर बिना समझे, ओके 90 में, एंड जो बंदा बिना समझे उसको खरीद रहा है 90 में, वो क्या करेगा? वो एक काम करेगा। वो क्या करेगा कि बेसिकली जैसे वो स्टॉक का प्राइस 70 में चला आता है, अब उसको समझना है नहीं, उसको बस इतना पता है कि सस्ता मिल रहा है और ख़रीद लो। अब 70 में और ख़रीद लिया ना भाई, वॉरेन बफेट ने बोला था ये खरीदने के लिए, खरीद लेगा। अब वो स्टॉक और जाके 60 में चला गया और ख़रीद लेगा, 50 में चला गया, ना मैं तो पक्का इन्वेस्टर हूँ, मुझे जैसे भी करके ये स्टॉक को होल्ड कर रखना है, मैं बेच नहीं पाऊंगा। ये थिंकिंग होता है वो बंदे का। जैसे ही वो 50 से 40 गया, अब उसका वो जो जितना सारा टेंशन एंग्जाइटी जो भी होता है स्टार्ट। द मोमेंट दैट हैपेंस, अब वो बंदा गया काम से, इट इज़ आउट, द पर्सन इज आउट ऑफ द मार्केट। उसका साइकोलॉजी ब्रस्ट हो गया, एंग्जाइटी माइंड में आ गया। अब उसको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है बोल के। अब वो कुछ भी करके बेच देता है, जैसे बेच देता है स्टॉक प्राइस चढ़ जाता है। एंड द नेक्स्ट पर्सन वो क्या कर रहा है कि जिसको समझ में आया है कि वो कंपनी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वो क्या करता है कि उसको पता है 90 में खरीदा, 70 में गया, 60 में गया, 50 में गया, वो और खरीदते गया। बिकॉज ही नोज द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। उसको पता है वो बिजनेस कैसे चल रहा है और उसको टेंशन है ही नहीं उसके बारे में कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है, क्योंकि वो स्टॉक प्राइस से लेना देना नहीं है, उसको फंडामेंटल से लेना देना है। तो उसको एक चीज़ पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ बढ़ने वाला है। तो द मोमेंट ही अंडरस्टैंड्स कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो और खरीदते जाता है और वो होल्ड करके बैठता है। द मोमेंट ही होल्ड्स इट अप अंडरस्टैंडिंग कि क्या होने वाला है, तो और उसके बाद वो ऊपर जाता है।
एंड ही गेन्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बेनिफिट। और जो दूसरा बंदा बिना समझे खरीदते गया, नीचे चला गया तो बेच दिया, खुद ही में कंफ्यूज होकर रह गया, उसके बाद स्टॉक मार्केट को दोस्त लगा दिया। दिस आर द फैक्टर्स वी जनरली सी एंड वी विल सी अगेन एंड अगेन इन मार्केट्स। क्योंकि ये जो बंदा है जिसने बिना समझे खरीदा, दो कारणवश, एक उसको किसी ने बोला होगा इस स्टॉक के बारे में, भाई बंधु रिश्तेदार दोस्त टेलीग्राम यूट्यूब कहीं से भी उसको मिला होगा ये सर्च ऑफ चैनल, इसलिए मैंने इतना पॉडकास्ट बनाया, पर मैंने कोई भी स्टॉक का नाम नहीं लिया। एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एनालिसिस कि आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लगता है, आपको कौन सा स्टॉक बुरा लगता है, विच स्टॉक यू थिंक इट इज गोना गो बेटर। तो इट्स योर एनालिसिस। और कोई भी इन्वेस्टर वर्ल्ड में 100% करेक्ट हो ही नहीं सकता। इवन द लेजेंडरी वॉरेन बफेट इज करेक्ट 60% ऑफ द टाइम्स, नॉट 100%। तो बेसिकली वी हैव टू एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी। कोई भी स्टॉक हम खरीदे, कोई भी पोर्टफोलियो हम बना रहे हैं, बेसिकली वो 50% डाउन जा भी सकता है। दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट। कोई भी मार्केट डाउन जाता है, कोई भी एसेट, कोई भी वस्तु का दाम ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, वो भी एसेट्स, ये तो एसेट्स में ही आता है स्टॉक्स। तो स्टॉक्स या फिर आप कोई स्टॉक्स नहीं खरीदना चाहता है, चलो कोई बोलता है कि स्टॉक्स नहीं खरीदना है भाई, मुझे दूसरे जगह पर इन्वेस्ट कर देना है, बेटर पोजीशन है म्यूचुअल फंड, जिसको स्टॉक नहीं खरीदना। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि बहुत सारा कंडीशंस होता है जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहते हो। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपको म्यूचुअल फंड्स खरीदना है, तो म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आप कोई भी एक ब्रोकर के पास जाते, या फिर कोई भी ब्रोकर आपको आके परस्यू करता है कि भाई मेरा म्यूचुअल फंड्स ले लो बोल के। द मोमेंट ही और सी सेज सो, आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड्स है क्या। तो मेजोरिटी को आता नहीं है कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है, म्यूचुअली कनेक्टेड फंड्स। म्यूचुअली कनेक्टेड फंड्स एक जगह पर इन्वेस्ट होता है। सपोज मैं 1000 लेके एमआरएफ शेयर खरीदने जाऊँ, वो 1.5 लाख का है अप्रॉक्स, तो एमआरएफ शेयर खरीद नहीं पाऊंगा, 1000 का यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। इंडियन शेयर मार्केट में मुझे 1.5 लाख ही चाहिए एक शेयर खरीदने के लिए। तो यही प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए दे बाय म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, मैं 1000 रुपये डालूंगा, कुछ परसेंटेज एमआरएफ का, कुछ परसेंटेज टीसीएस का, कुछ परसेंटेज आईटीसी का, ये सब खरीद लिया, बस हो गया सेफ। दिस इज द फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। एंड ये फंक्शन करने के लिए एक जो सेक्टर मार्केट्स में बनाया जाता है उसको बोला जाता है फंड मैनेजर, जो भी ये सब काम करता है। तो फंड मैनेजर बेसिकली उसका कमीशन क्या होता है, उसका कमीशन एक्सपेंस रेशियो में रहता है, चार्जेस में रहता है। तो दो किस्म का फंड्स रहता है, एक्टिव फंड्स, इनएक्टिव फंड्स। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड्स चार्जेस मैक्सिमम चार्ज करता है, मतलब उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा रहता है, 2.5, 3, 4% रहता है। मतलब कोई भी रिटर्न्स आपका आ रहा है, सपोज आपका 11% रिटर्न्स म्यूचुअल फंड दे रहा है, उससे 4 to 5% रिटर्न्स ले लेगा एक्टिव फंड्स, क्योंकि उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। एक्टिविटी मतलब खरीद बेचाई, बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट निवेश, बाहर निकाला हो। तो एक्सपेंस रेशियो को आपको देख के घुसना है म्यूचुअल फंड में कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना बढ़िया। अब कम एक्सपेंस रेशियो, कम XIRR रेशियो, ये सब फंडामेंटल्स एक ही फंड में मिल जाएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में समझना नहीं है, मंथली 500, 1000, 2000 करके डालते जाना है, कुछ ये सब झमेला ही नहीं जानना है, ना मुझे नॉलेज लेना है ना कुछ लेना है, तो एक ही फंड होना है जो यहाँ पर आपको जाना है, वो है उसको आपको एग्जैक्टली बोल सकते हैं आप सेंसेक्स फंड, इंडेक्स फंड्स बुलाते हैं। इंडेक्स फंड मतलब निफ्टी 50 का टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे ओवर द लॉन्ग 10-20 ईयर्स, आपको डेफिनेटली इन्वेस्टिंग का रिटर्न्स मिल जाएगा 12%, 13% कंपाउंडिंग में, ठीक है। दैट इज द ओनली वे, विदाउट टेकिंग एनी हेडेक यू कैन मूव इन। एंड डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक्स में करेंगे रिटर्न ज़्यादा। अगेन एज आई सेड, यू कैन नॉट कंपेयर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। द मोर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग यू डू ऑन योर सेल्फ, आप खुद के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉलेज के ऊपर, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने बेसिकली दो चीज़ तो समझा कि रियल एस्टेट या फिर लैंड हो गया, या फिर स्टॉक्स हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया। एंड देन बॉन्ड्स भी फिक्स्ड होता है, बहुत सारा बॉन्ड्स का वी कैन डेफिनेटली जनरेट एन डिफरेंट podcast on bonds because bond is a very big topic. Okay, we will generate a big topic on bonds. तो bonds हो गया, these are the categories where you can invest. अब investing के लिए basic knowledge तो होना चाहिए, because without having some basic knowledge, if you move on to investing in land, real estate, किसी का बात सुन के, किसी को ले जाके, किसी के ऊपर भरोसा करके on these factors, एक ही चीज़ हो सकता है आपके साथ, वो है लॉस। एंड वो लॉस के बाद आप एक ही चीज़ बोलने वाले हो, हे भगवान मेरे साथ क्या हो गया। अब ये नहीं बोलना है, तो आपको ये चीज़ के ऊपर स्टडी करना है, एंड देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड।
If you move forward with by understanding your financial report card, you will understand why and where should we invest. Thank you.